हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सब लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्लास 10th के मैथ की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। अगले साल फिर 2026 में जब रिजल्ट आएगा क्लास 10th का, तो फिर 100 में 100 नंबर आपके आ गए होंगे पूरे के पूरे, क्योंकि हमने एक संभव सीरीज जो शुरू करी है, वो यही इसीलिए शुरू करी है कि आपके सभी बच्चों के 100 में 100 मार्क्स मैथ के अंदर आए। तो वो तभी आएंगे जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे और आप लगन से मेहनत करोगे। और अगर वही 100 आउट ऑफ 100 आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए, तो आपको हर सब्जेक्ट की इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। हम अपना लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं, जो कि आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। फिर से डिवीजन लेमा का यूज करना है आपको, लेकिन यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ 3m ऑफ फॉर सम इंटीजर m। क्या ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो आपको स्क्वायर निकालना है, क्या आप स्क्वायर निकाल पाओगे। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। आपको फिर से वैल्यू पता है कि भाई जो b है हमारा वो 3 आ गया। समझ में आई बात। तो आपको पता है कि a = b³ + r डिवीजन एल्गोरिथम है। यही डिवीजन एल्गोरिथम हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमें पता है कि वी गेट x = 3q + r। आई बात समझ में। अब आपको पता है कि भाई जो r दिया हुआ है ना, r क्या दिया हुआ है, r क्या दिया हुआ है बच्चों। एक मिनट रुको। जो हमारे पास ये आर दिया हुआ है, आर, ये भाई साहब बी से छोटा होता है। जो कि बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब 3 से छोटा क्या क्या आएगा, 3 से छोटा क्या आएगा भैया जी, 3 से छोटा क्या आएगा, बताओ फटाफट से क्या आएगा 3 छोटा। पता है आपको किसी को कि 3 से छोटा क्या आएगा। 2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगी। 0 के नीचे नहीं जाएगा। 0 1 2, 0 1 2। इसका मतलब आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकती है, आर की पॉसिबल वैल्यू आ सकती है 0 1 2। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो वेयर आर 0 से बड़ा और इक्वल और 3 से छोटा। ठीक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ 0 1 2, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर आर 0 1 2। आई बात समझ में। तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2। ठीक है। क्लियर होगी बात। x = 3q और 3q+1 और 3q+2। यहाँ पे जो पहली बात आती है कि इफ x = 3q, वी वांट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हमें चाहिए क्या, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे भाई तो क्या होगा, 9q²। क्या होगा, 9q²। वो क्या होगा, 3 × 3q²। तो रिप्लेस 3q बाय किससे, m से। किससे रिप्लेस करना है, m से। रिप्लेस m से जब रिप्लेस करेंगे भाई, तो फिर फॉर सम इंटीजर m वेयर m = 3q²। सबसे पहले समझ में आई बात। तो पहली क्वेश्चन क्या बनी आपकी बच्चों, 3q+1। नाउ फॉर किसके लिए, 3q+1 के लिए करते हैं। x = 3q+1, x², 3q+1 का होल स्क्वायर। आपको पता है क्या फॉर्मूला लगेगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। या उसको ऐसे लिख लो, a² + 2ab + b²। लगा दो फॉर्मूला, 9q², 2ab 6q प्लस में 1। समझ में आ रही है बात। इस 1 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। इधर देखो क्या आता है, इधर से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप बच्चों। कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकालो। अगर निकल सकते तो निकाल दो फटाफट से। कॉमन क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा। 3q + 2q + 1। ठीक है। अब की बार क्या करेंगे हम फिर से किसको रिप्लेस करेंगे, m से। किसको रिप्लेस करेंगे भाई, m से। जब m से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, देखो। अब की बार अगर आप समझो यहाँ पे कि भाई हमने m को किसके इक्वल मान लिया, 3q² प्लस में 2q के। 3q² प्लस में 2q के। ठीक है। तो यहाँ से वेयर m = 3q² प्लस में 2q। क्लियर हुई बात। m से रिप्लेस करना है और आपको लिख के दिखाना है कि क्या ये पॉसिबल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर बन पाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड थर्ड केस क्या है, नाउ फॉर x = 3q+2। x = 3q+2, फिर से स्क्वायर करना है। स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। फिर a+b का फॉर्मूला लग गया भाई। ठीक है। a+b का फॉर्मूला लगते ही क्या होगा, 4। 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। 3 क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1। हमें क्या चाहिए, 1। अब की बार क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आते ही 3q² + 4q प्लस में
1 ब्रैकेट के अंदर और बाहर प्लस का 1। अब किसको रिप्लेस करेंगे, 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे किससे भाई, m से। किससे रिप्लेस करेंगे, m से। तो क्या आएगा 3m प्लस 1, और यही आपको निकालना था कि m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। इससे रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो आया, इसलिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। तो यहां से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है यहाँ पे भाई, स्क्वायर किया था, ठीक है, बोल रहा है भाई जितना आसान क्वेश्चन करोगे अगला क्वेश्चन उससे ही डिफिकल्ट आपके सामने लाके रख देंगे हम। भाई स्क्वायर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। स्क्वायर करने के बाद इतना बड़ा थोड़ी हुआ, अब भाई क्यूब करके दिखाओ। क्या क्यूब में पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या आपको पता है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में भाई, किसकी फॉर्म में, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इन सब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या सम इंटीजर m के लिए, क्या सम इंटीजर m के लिए लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जाता, वो आपको बताना है। तो भैया जी बताते हैं, करते हैं सोल्व कि हम कैसे लिख के दिखाएंगे इसको। ठीक है, एनी क्यूब करना है, एक्स भी एनी पॉजिटिव इंटीजर एक्स क्यूब बताना है कि क्या इनकी फॉर्म में लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता लगना चाहिए कि रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से छोटा पॉसिबल रिमाइंडर 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3 4 5 6 7 8, सब के सब प्लस में। लेट अस कंसीडर डिवीजन एज 3, पॉसिबल रिमाइंडर आर 3 0 2, क्योंकि 9 3 का डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितने बनेंगे 0 1 2, जितने कम रिमाइंडर उतने हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 3, एल्गोरिथम फिर लगाएंगे। ठीक है, अब की बार क्या करना है बच्चा, अब की बार क्यूब करना है 27q क्यूब। अब 27q को आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 9 इंटू में 3q क्यूब, 9 इंटू में 3q क्यूब, और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम, m से। बन गई बात, क्या बनेगी, क्या बनना था, 9m आ गया, 9m आ गया। अब 9m आते ही बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या, कि भाई 9m तो आ गया और हमारा आंसर पहला आ गया। ठीक है, देखो 9 इंटू में दिस, रिप्लेस किया इसको m से, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। सेकंड पॉइंट पे अपना सेकंड का नाउ कि क्या करना है हमें, नाउ 3q प्लस 1 क्यूब करेंगे। अब आपको पता है a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। क्लास 9 का फॉर्मूला है बच्चों, याद होना चाहिए, याद है सभी को, 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, सोल्व करो 27q क्यूब, कितना आएगा 27q स्क्वायर, कितना आएगा 9q प्लस में 1। अब बताओ, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, 1 तो चाहिए, ये रहा हमारे लिए 1। भाई बाकी में से क्या क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन निकालो फटाफट, फटाफट 9 कॉमन निकालो। जो अंदर ब्रैकेट में कबाड़ा बचेगा उसको करेंगे m से रिप्लेस, और m से रिप्लेस करते ही आपका आंसर आ जाएगा 9m प्लस 1। आगे बात समझ में, इतना करते ही आपके पास क्या आ गया भाई, 9m प्लस 1 आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपने। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर से क्या करना है, क्यूब कर दो भाई, क्यूब a प्लस b की होल क्यूब, दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, 8 क्यूब बन गया भाई। ठीक है, 2 की पावर 3 8 बन जाएगा अगले में। हमें चाहिए क्या, हमें 8 चाहिए, देख लो ध्यान से, हमें 8 चाहिए चाहिए भाई, तो इसलिए 8 को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ 8 है, दिख रहा है ना, देखो विजिबल पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकालना है, जिस चीज की हमें जरूरत है उसको कॉमन निकालो। 9 कॉमन निकाल, 9 को कॉमन निकालते ही आपके पास जो अंदर ब्रैकेट में है उसको m से रिप्लेस करो, बाहर निकालो फटाफट। बाहर निकलते ही क्या आएगा, 9m प्लस 8, और ये क्या आ गया, वेयर m इज इक्वल टू दिस। अब क्या हुआ, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। कोई दिक्कत किसी को, थैंक यू। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमें करने थे, दोनों के दोनों हमने अच्छे ढंग से किए हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन को अलग से वीडियो बनाई है ताकि आप उसको बड़े अच्छे ढंग से समझ पाओ कि कैसे आपको पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर में क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, m की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्लास 10th का
पूरा मैथ का सिलेबस यहाँ पे हम कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास के बच्चों को शेयर करते रहो ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच जाए। संभव प्रयास हर बार किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।